जी हाँ, भारत चांद विधाता आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष की बेहद खास पेशकश। और टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमारे साथ नजर आ रहा है चंद्रयान, वो हिस्सा, वो लैंडर विक्रम जो कि लैंड करेगा आज शाम चांद की सतह पर। और पूरा हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया इस लम्हे का गवाह बनने के लिए बेकरार नजर आ रही। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वाकिफ का जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। इसी हौसले और जज्बे के दम पर हिंदुस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। ऐसे में आम पाकिस्तानी भी भारत की इस कोशिश को सलाम कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी चंद्रयान जिंदाबाद की गूंज सुनाई दी जा रही है। वहां पर जबरदस्त गदर मचा हुआ है। अवाम अपने हुक्मरानों पर आग बबूला है और हिंदुस्तान से सीख लेने की नसीहतें दी जा रही है पाकिस्तान में। और देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है, बड़ी खबर का सीधा हम रुख कर रहे हैं। सिर्फ 5 घंटे के बाद, नोट कर लीजिए, सिर्फ 5 घंटे के बाद चांद पर लैंडिंग होगी मिशन चंद्रयान 3 की। इस वक्त भारत पर पूरी दुनिया की नजर है। शाम 6 बजे के बाद भारत रचेगा इतिहास। साउथ पोल पर पहुंचने वाला है पहला देश। तो आपको बता दें 5 घंटे के बाद जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। यानी कि जो 5:20 का वक्त है, यह आपको थोड़ा बता दें डिटेल में। जब हॉरिजॉन्टल जो इस वक्त पोजीशन नजर आ रही है लैंडर की, उससे वो वर्टिकल होगा और फिर आगे डिसेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखिए सिर्फ चंद घंटे अब बचे हैं। लैंडिंग का इंतजार हर किसी को है और दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा हिंदुस्तान, जो कि साउथ पोल पर लैंड करेगा। चांद पर भारत के निशान छोड़ेगा रोवर, अशोक स्तंभ के निशान छोड़ेगा रोवर। सोचिए वो पल कितने शानदार होंगे, हम सबको किस कदर गौरवान्वित करने वाला वो पल होगा। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का निशान छोड़ेगा ये चंद्रयान चांद की सतह पर। चांद पर भारत के निशान छोड़ेगा रोवर, जिसको नाम दिया गया है प्रज्ञान का, जिसका मतलब होता है बुद्धिमता। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्वज आर्या जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से हमारी संवाददाता शालिनी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शालिनी मैं आपके पास आऊंगा, लोगों में कितना उत्साह, कितना जोशो जुनून नजर आ रहा है, क्योंकि अब बस चंद घंटों का वक्त बचा है। भारत इतिहास रचने जा रहा है। देखिए समीर, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं इस वक्त कालका जी मंदिर में हूँ और यहाँ पर देखिए यज्ञ चल रही है। कितना भव्य हवन कुंड है। यहाँ पर देखिए महंत जी हैं और सब लोग यहाँ पर यज्ञ शुरू हो चुका है, क्योंकि आज सुबह 11 बजे का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। अच्छा। तो शुभ मुहूर्त के हिसाब से यज्ञ शुरू हो गया। महंत जी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे भी। आप यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, आज जो कामयाबी जो हासिल होने वाली है। देखिए चंद्रयान तृतीय की अभियान की सफलता के लिए आज जो है श्री कालका मंदिर के प्रांगण में एक जो है चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है, ताकि जो आज, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ही क्रूशियल है चंद्रयान के लिए भी, वो जो अंतिम 15 मिनट है वो बहुत मतलब महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए उनकी सफलता के लिए, ताकि जो विक्रम लैंडर है वो सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ सुरक्षित और सफलतापूर्वक जो है वहाँ चंद्रमा की सतह पर हमारा जो विक्रम लैंडर है वो लैंड करे। मंत्रोच्चार भी हो रहे हैं। मंत्रों का प्रभाव बहुत होता है। कदम मणि मंत्र औषधि नाम भय प्रभाव, तो इसलिए जो है सभी स्वस्ति वाचन के साथ जो है हमने यज्ञ का प्रारंभ किया है। और अभी गणेश, अंबिका और सारे षोडश मातृका आदि सभी की आहुतियां देखिए मंत्रोच्चार हो रहा है, हवन पूजन किया जा रहा है और दरगाहों में दुआओं का सिलसिला जारी है। आस्था और विज्ञान का समागम होता हुआ हम देख रहे हैं। ध्वज, आपके साथ जो लोग खड़े हैं वो कैसे इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का? निश्चित तौर पर ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की, और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, हाथ में तिरंगा है और हाथ में जल चढ़ाया जा रहा है भगवान शिव को, और एक जो है प्रार्थना की जा रही है, इतिहास रचने जा रहा है, जो भारत इतिहास रचने जा रहा है चंद्रयान की लैंडिंग का। क्या कहना आपका? देखिए चंद्रयान मिशन भारत की सफलता के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है
और हम तमाम भारतवासी आज यहाँ भूतेश्वर महादेव मंदिर में आकर के भगवान से रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये जो चंद्रयान 3 का मिशन है ये पूर्ण से सफल रहे, इसमें कोई बाधा नहीं है, सफल होगा। प्रार्थना की जा रही है, आपका क्या कहना है? ये देख सकते हैं तस्वीरें। सबसे पहले आप सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, एक रामधारी सी दिनकर का कविता याद आ रहा है कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ ली, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार क्या। अभी सावन के पवित्र महीने में ये है कि कांवड़ यात्रा लोग लेके जाते हैं, तो 3,84,000 किलोमीटर की ये यात्रा का आज अंतिम पड़ाव है। भोले बाबा सबकी रक्षा करें और भोले बाबा इसको सबकी रक्षा करें। भोले बाबा, आपका क्या कहना है? आप यहाँ पूजा कर रही है, यहाँ देख सकते हैं आप महिलाएं हैं और उसके साथ साथ लोग पुरुष भी, हाथ में जले आपके हाथ में। ये चंद्रयान का जो आज 6:04 में लैंडिंग होने वाला है, इस लैंडिंग के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं जो वहाँ पे सुरक्षित सब पहुँच जाए और ये सफलता हमें मिले, इसलिए हम लोग बाबा को अभिषेक कर रहे हैं और बाबा से मन्नत मांग रहे हैं जो ये अगर पूरा हो जाता है तो विश्व में हमारा भारत का डंका बजेगा। प्रार्थना की जा रही है और डंका बजाने की बात 19 मिनट की बात की जाए, क्रूशियल टाइम है जो लैंडिंग का उसके बिल्कुल। और ये हम देख पा रहे हैं शालिनी और ध्वज हमारे साथ जुड़े हुए थे, किस तरह से प्रार्थनाओं का दुआओं का दौर जारी है और सभी को बेसब्री के साथ इंतजार 6:04 का है। तो पाकिस्तान में जमकर हलचल है, वहां पर जो सरकार है पाकिस्तान की उसको कोसते नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत का जो मिशन है कामयाब हो रहा है। इस बीच आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर आ रही नासा से। नासा के अधिकारी बिल नेल्सन का बड़ा बयान सामने आ गया है, भारत के मिशन पर हमारी नजर है, यानी कि अमेरिका लगातार इसको देख रहा है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी के अधिकारी है बिल नेल्सन, उनका यह बयान हम देखेंगे इससे क्या समझ सकते हैं, यानी पूरी दुनिया की नजरें किस तरह से भारत के लूनर मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं, इसको लेकर बयान नासा की तरफ से भी अब सामने आ गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो मिशन है वो साउथ पोल की तरफ जा रहा है और वहां पर क्या खोजा जा सकता है, क्या चीजें अब तक एक अनसुलझी पहेली है साउथ पोल, और उसको सुलझाने की कोशिश चंद्रयान 3 के जरिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, लैंडिंग की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां, यह आप जान लीजिए क्योंकि यही सबसे अहम है। पहली चुनौती क्या है? समतल सतह को लोकेट करना, यह एक सबसे बड़ी चुनौती लैंडर के लिए होगी, विक्रम के लिए। दूसरी चुनौती गति को कंट्रोल करना, क्योंकि गति में अगर कहीं पर भी कुछ असमानता हुई तो पिछली बार हमने देखा था क्या हुआ था। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डायरेक्शन को बदलना। ये 3 जो चुनौतियां हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है और इसमें एक्यूरेसी हो, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, फाइनल तैयारियां वो इसरो की तरफ से की जा चुकी हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो किस तरह से जो विदेशी स्पेस एजेंसी है, चाहे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, ESA या फिर नासा हो, सभी की नजरें भारतीय मिशन पर लगी हुई हैं और वो तमाम चैलेंजेस जो कि इस वक्त आखिरी के 15 से 20 मिनट में बनेंगे, उन चैलेंजेस को पार करना, वो उसका जिक्र हमने आपके सामने किया। बिल्कुल, करुणा ने आपको चैलेंजेस के बारे में डिटेल से बताया, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को पार करने की इस बार इसरो ने जो तैयारी की है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इस मिशन पर नजर बनाए हुई है। हमारे साथ पाकिस्तान से 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और पाकिस्तान की हलचल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर भी इस मिशन पर नजर बनाकर रखी गई है। लेकिन मैं आपका रुख करूं उससे पहले, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन क्या पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को को जानते हैं? शायद ही इसके बारे में आप जानते हो। असल में सुपार्को ने आज तक ऐसा कुछ किया भी नहीं कि उसे जाना जाए। इन दोनों में जो डिफरेंस है, खास तौर पर पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पाकिस्तानी सुपार्को की स्थापना 1961 में की गई, जबकि इसरो की 8 साल बाद 1969 में। सुपार्को का 2022-23 में बजट रहा 739 करोड़ का, तो इसरो का बजट 10,530 करोड़ का। अगर मिशन के पैमाने पर देखा जाए तो सुपार्को ने अब तक किसी मिशन को अंजाम नहीं दिया है। उधर इसरो के चंद्रयान मिशन 3 का लोहा सारी दुनिया मान रही है। तो ये डिफरेंस तो है, और डिफरेंस का अगर हम जिक्र करने लगेंगे तो पूरा शो इसी में निकल जाएगा। इसलिए अब हम सीधे पाकिस्तान का रुख करते हैं। हैदर हयात खान साहब पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और खालिद मिन्हास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी पत्रकार हैं पाकिस्तान के।
सबसे पहले हैदर हयात साहब, एक डिफरेंस जो मुझे नजर आ रहा है और आई एम श्योर कि भारत और पाकिस्तान के लोगों को, आवाम को भी साफ नजर आ रहा होगा कि इस बार भारत की एक बड़ी कामयाबी पर जश्न न सिर्फ हिंदुस्तान में मन रहा है बल्कि पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान से भी मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को भी मिल रहा है। क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको मुबारकबाद देने का हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ जश्न मनाया जा रहा है। हाँ, गो के ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, और इस पे इंडिया, इसरो की पूरी टीम यकीनी तौर पर मुबारकबाद की जरूर मुस्तहिक है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है, छोटी अचीवमेंट नहीं है। जिस तरह आपके पहले 2 मिशंस जो हैं वो नाकाम हुए और उसके बाद तीसरे मिशन के लिए एफर्ट करना और अब उसको इस काबिल करना कि आज वो लैंड करे, मेरी दुआ है वो जरूर लैंड करे और इसरो की टीम ने जो मेहनत की है उनको उसका जरूर फल मिले और आप लोग जो है वो चांद पर अपना मिशन उतारने में कामयाब हो। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि खुले दिल के लोग हैं, हम बड़े दिल के लोग हैं, हम इस पर मुबारकबाद जरूर देंगे। हम कोई तंग दिल नहीं है आप लोगों की तरह के फौरी तौर पर उसके ताने बाने किसी और चीज के साथ जोड़े। गो के मुझे पता है ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है जो कि पाकिस्तान की तरफ से ये मुबारकबाद दी जा रही है भारत के इस मिशन को लेकर। और देखिए, पाकिस्तान से हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट है खालिद मिन्हाज साहब, वो जुड़े हुए हैं। खालिद मिन्हाज साहब, हमने देखा और कुछ देर पहले तो फवाद चौधरी हमारे साथ भी थे, स्टूडियो में थे, और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी मुबारकबाद दे रहे थे और बाकायदा ये मांग की गई है कि लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो पाकिस्तान में कैसा माहौल है और पाकिस्तान कैसे देख रहा है भारत की मिशन चंद्रयान 3 को? बहुत शुक्रिया आपने इस शो में लिया। सबसे पहले तो मैं आपको और पूरे हिंदुस्तान को इस पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं कि ये जो मिशन है वो कामयाबी से हमकनार हो। दूसरा, मैंने आपका इंट्रो सुना है, आपने ये कहा कि यहाँ पे वबाल मचा हुआ है। यहाँ पे कोई वबाल नहीं मचा हुआ, यहाँ पे कोई इस किस्म की तशवीश मौजूद नहीं है, क्योंकि स्पार्को कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं रहा। नंबर 2, हम आपकी कामयाबियों को सराहते हैं। हम एक अच्छे हमसाये के तौर पे हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ें। यही एक अच्छी हमसायगी होती है और इसमें हम आपके साथ हमेशा तावन करते रहेंगे। हम आपके लिए हमेशा नेक तमन्नाएं करते रहेंगे। आप जहां भी कामयाब होते हैं हम आपको खुले दिल से नहीं, खालिद साहब, देखिए एक अच्छे पड़ोसी की यही खासियत भी होती है कि कम से कम ऐसा वो करे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसा होता नहीं है। चंद्रयान 2 में कुछ नाकामयाबियां हुई तो उसको लेकर किस तरह से टॉन्ट किए गए ये भी हम जानते हैं। फवाद चौधरी साहब अभी हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी गलती मानी कि हाँ पिछली बार हमसे गलती हुई, इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए थी। तो आज क्या आपके मुल्क के वो तमाम लोग जो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए थे चंद्रयान 2 के वक्त, वो अपनी गलती मान रहे हैं? असल में आपका जो कंटेंट एडिटर है वो शायद सही तरीके से आप लोगों को गाइड नहीं करता। माशरे में कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव सोच को आगे परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और अगर आप नेगेटिव अनासर अगर वो पाकिस्तान में ज्यादा हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इज्तिमाई सोच है। पाकिस्तान ने कभी भी इस तरह जो है वो आप लोगों की नाकामियों पे डंका नहीं बजाया, बल्कि अफसोस का ही इजहार किया है। और आज आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह से ये बात नहीं की जा रही कि ये बहुत बुरा हुआ। और जहां तक स्पार्को की बात कर रहे हैं, स्पार्को जो है वो 1961 में बना था और उसके पहले सरबराह थे जो सबसे बड़े फिजिसिस्ट हैं, जनाब डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। अगर हम इस दौड़ में शामिल होना चाहते तो हम इस दौड़ में शामिल हो सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्पार्को इस जानब तवज्जो नहीं कर रही। और अगर आप लोग वहां पे चांद पे पहुंचे हैं, आप वहां से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब्दुल सलाम साहब के साथ क्या सलूक किया पाकिस्तान ने, उसके बारे में तो आज की तारीख में ना ही मुंह खोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। किस तरह से गुमनामी की मौत उन्हें नसीब हुई उसके बारे में भी दुनिया जानती है। बहरहाल करुणा, आपके पास एक सवाल था। बिल्कुल, सवाल हम करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए समीर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी है। पाकिस्तान में तो हम देख ही रहे हैं कि चंद्रयान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लग रहे हैं, लेकिन पहले सवाल यह है कि आखिर आज यानी कि 23 अगस्त का दिन ही सॉफ्ट लैंडिंग के लिए क्यों चुना गया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए जानना, और आपके अंदर इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी होगी। दरअसल चांद का एक लूनर दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है।
23 अगस्त को चांद पर सुबह होगी। ऐसे में सौर ऊर्जा से खुद को रोवर चार्ज कर सकेगा, जिसका रियल स्केल मॉडल 3D मॉडल आपको दिखा रहे हैं और इसमें सोलर पैनल भी आपको नजर आ रहे हैं। वहीं खोज के लिए भी पूरे 14 दिन का वक्त मिलेगा, जबकि रात में रोवर खुद को चार्ज नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको एनर्जी, उसको ताकत नहीं मिलेगी और साथ ही चंद्रमा की भयंकर ठंड झेल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अब चलिए हमारे खास मेहमान के पास जाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। आप देखिए, चंद्रयान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आ रहा है। लॉन्च से लैंडिंग तक हमारी लगातार नजर बनी हुई है। यह भारत को ऊंचाई देने वाला मिशन है चंद्रयान 3। ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से बड़ा बयान। काउंटडाउन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये बयान और साथ ही हमने आपको दिखाया कि क्यों आज का 23 तारीख का 23 अगस्त का दिन ही सेलेक्ट किया गया। मेरे साथ जुड़े हुए दिनेश कुमार यादवेन जी, पहले उनका परिचय आपको मैं करा दूं, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान के एक्सपर्ट है और साथ ही साथ विजिटिंग स्कॉलर हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। यादवेंद्र जी, मेरा सवाल यही है कि जो 23 अगस्त की तारीख के बारे में हर किसी के जहन में सवाल था, थोड़ा और आसान शब्दों में अगर आप इसको समझा पाएं कि क्यों 23 अगस्त की तारीख ही, इसके आगे इसके पीछे क्यों नहीं? जैसा कि आपने अभी बताया कि 23 तारीख को वहाँ पे सुबह होती है। इसके पहले अगर हम वहाँ लैंड करते, जल्दबाजी करते, तो वहाँ अंधेरा होता और हमारी जो चार्जिंग हो रही है, सोलर एनर्जी से चार्जिंग होती है बैटरी, तो वो ठंडे में अगर उतरेगा रात में तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब जाएगी। और अगर तो इसीलिए उसको सवेरे सवेरे उठाते, ताकि वहाँ पे 14 दिन का दिन होता है इंडिया यहाँ पे, तो उसको पूरे के पूरे 14 दिन एनर्जी मिले। अब ऐसा है कि बहुत सारे मिशन, जैसे लूनर 25 था, वो पूरे 1 साल चलता। और आपको बता दूं, एक हमारा एक मिशन यूएस का है वॉयेजर, वो पिछले 47 ईयर्स से वो ट्रैवल कर रहा है और उसकी बैटरी खत्म नहीं हो रही, उसकी बैटरी चलती जा रही। तो ये क्या रहस्य है? और शायद वो हमारा भी बैटरी भी तैयार है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर बैटरी होती है या न्यूक्लियर हीटिंग होती है, जिसके अंदर एक आइसोटोप होता है। वो डीके जब होता है तो टेम्परेचर करता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और वो रखा रहता है, वो हीट होते रहता है। वो हम इस मिशन में नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी उसका प्रोटोटाइप बन चुका है बार्क के थ्रू। बिल्कुल, हो सकता है अगले मिशन में वो रहेगा, तो हम 1 साल क्या 2 साल 5 साल तक हमारा मिशन चल सकता है। आज की तारीख में जैसे रात होगा 14 दिन के बाद, वो टेम्परेचर -150 होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा ठीक है, यही एक रीजन। ठीक, तो देखिए, पाकिस्तान की सरजमीन से बड़े मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं और इसीलिए हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अहम खबर है, चंद्रयान की लैंडिंग पर केंद्र का निर्देश, IIT, IIMs में स्पेशल सेशंस रखा जाए, यूनिवर्सिटी में भी लैंडिंग दिखाई जाए, सभी उच्च शिक्षा संस्थान अलग से इस पर सेशंस रखें। तमाम जो देश के IITs हैं, IIMs हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि विश्वविद्यालय में और तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में लैंडिंग दिखाने के प्रबंध किए जाएं। लेकिन हमने जिक्र किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है, ये हमने आपको सुनाया। हयात खान साहब, कमेंट्स तो कई तरह के आ रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के। हयात खान साहब से लगता है हमारा संपर्क कट गया है। खालिद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, आपने सुना होगा पाकिस्तान से जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें कुछ लोग ये भी कहते नजर आए कि पाकिस्तान की नाकामयाबी की एक वजह यह भी है कि आप चीनी माल पर भरोसा करते हैं। देखें, ये जिन लोगों से आप कमेंट्स ले रहे हैं, ये ना तो एक्सपर्ट है, ना ही इनकी इस हवाले से कोई जानकारी है। तो अगर आप साइंस के मौजूदात को आम आवाम के साथ डिस्कस करेंगे तो उनको तो नहीं पता कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इवन हमें भी इस हवाले से कोई ज्यादा शुद्ध नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं, आप उनसे बात करें, उनसे बताएं, वो आपको बेहतर तरीके से जानकारी दे सकेंगे। बाकी जहाँ तक आपके मिशन की बात है, हम बिल्कुल खुश हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम खुश है और एक दुआ और भी करती है कि आप चांद पे तो उतर गए हैं और उतर जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन जमीन पे रहना भी सीखें और जमीन पे रहने के लिए अच्छी हमसाइगी जरूरी है। ये मेरा आज के लिए एक बहुत अहम पैगाम है। इस पे मैं, क्योंकि आज आपकी खुशी का दिन है, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये दुआ जरूर कर सकता हूं। तो यानी इस खुशी के दिन आप क्या ये वादा कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाएगा आने वाले वक्त में?
बिल्कुल हम वादा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ के अवाम जो हैं वो आपकी खुशियों में खुश होते हैं। अच्छा। हम आपको देखें, आप हमारे नेशनल मीडिया चैनल को देखें, आपको किसी जगह पे 24 घंटों में इंडिया के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं मिलेगा जिस तरह आपका नेशनल मीडिया करता है। तो हम यहाँ पे खालिद मिनाज साहब, यकीन तो नहीं होता आपकी बातों पर क्योंकि कारगुजारियां ऐसी रही हैं, लेकिन मैं यकीन करना चाहता हूं हालात ऐसे हो दोनों मुल्कों के बीच, ये उम्मीद करना चाहता हूं क्योंकि अच्छी उम्मीद यहां पर बैठे हमारे दर्शक भी कर रहे हैं जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप में से कुछ कोई सवाल करना चाहेगा पाकिस्तान के जो तमाम गेस्ट मौजूद थे उन पर? जी, मैं पूछना चाहूँगा पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, हाँ, कि उनको कितनी खुशी हो रही है हमारी उपलब्धि से। खुशी के बारे में तो उन्होंने बताया, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरे ख्याल से यूनिवर्सल ग्लोबली सब जगह फैंटास्टिक जॉब कर रहा है हमारा इंडिया, तो सब जगह इसकी वाहवाही हो रही है। तो इसी में पाकिस्तान भी साथ में जो है लग रहा है सारी दुनिया जहाँ चल रही है हम भी वहीं चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मिला जी, ये उपलब्धि, ये कामयाबी तमाम चुनौतियों को पार करते हुए ये जो हिंदुस्तान हासिल करने जा रहा है, इस पर क्या वजह है? आप अगर आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बता पाएं, क्या वजह है कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इस मिशन की तरफ देख रही है? क्या ऐसा हासिल होने वाला है? क्या नई जानकारियां सामने आने वाली? चंद्रयान 2 से हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हमने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। लैंडिंग का, सेंसर्स का, जो वेलोसिटी सेंसर है वो लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मेजर, तो हमारा हाइट भी बहुत कंट्रोल में रहेगा, हमारा स्पीड भी बहुत कंट्रोल में रहेगा, और कैमरास दिखाता रहेगा कि हम कोई ऑब्स्टिकल है कि नहीं। तो ये सब टेक्नोलॉजी काफ़ी नया है, और ये बाद में और स्पेस एक्सप्लोरेशन भी इस्तेमाल कर पाएंगे ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का हम सीधे रुक कर रहे हैं। देखिए श्रीलंका से बड़ी खबर, क्योंकि चंद्रयान लैंडिंग से पहले श्रीलंका की बधाई सामने आई है। भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त मिलिंदा बुरुगोड़ा का बयान सामने आया, क्या बोल रहे हैं वो आप देखिए। भारत के साथ हमारे लिए भी गर्व के क्षण है ये श्रीलंका बोलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए गर्व की बात है श्रीलंका की तरफ से ये बयान चंद्रयान मिशन 3 की सफलता को लेकर सामने आ रहा है। और अब आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। चांद पर जिंदगी की खोज में हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को राह दिखाई है, और अब इसमें किस तरह से कामयाबी का एक और जो झंडा है बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है, उस पर आपके सामने कुछ और रोचक जानकारियां देंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए कैसे चांद पर जिंदगी की खोज में हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया को नई राह दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। एक और सुपर पावर अमेरिका ने, आप देखिए 1958 से 2007 तक 42 मून मिशन को अंजाम दिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा अभी तक अमेरिका के। वहीं रूस की बात करें, 1959 से लेकर 1976 तक 33 मून मिशन अंजाम दिए, पर यहां पर भी नतीजा सिफर रहा। हाल ही में आपने देखा लूना 25 जो कि 2 दिन पहले क्रैश हो गया। भारत की बात करना जरूरी है। भारत ने साल 2008 में पहला मून मिशन पूरा किया। इस दौरान पानी की मौजूदगी का पता लगाया गया, जो कि चंद्रयान 1 में हमें पता चला। इसके बाद ही चांद पर दुनिया ने खोज को और भी तेज किया, क्योंकि यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। और इसी पर हम बात कर रहे हैं। अर्जुन गुलिया साहब, मैं इस वक्त आपके पास आना चाहूंगा। आखिर कैसे, क्योंकि हम जब बात करें भारत के चंद्रयान 3 की, पूरी दुनिया से जो बयान निकल कर आ रहे हैं उनकी भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई है। कैसे हमारा ये मिशन अगर सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया जाता है तो ये स्पेस साइंस के लिए, आगे के एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन के तौर पर साबित होने वाला है। हाँ जी, देखिए ये ऑब्वियसली एक माइलस्टोन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि पानी की, जैसे आपने बताया, हमने खोज तो कर ली है, बट उस पानी तक जाके किसी ने अभी उसे स्टडी नहीं की है। हमने ऑर्बिटर, जो मतलब ऊपर की सैटेलाइट्स है, उनके थ्रू तो देखा है, मगर वहां सतह पे जाके उसे हमने आज तक देखा नहीं है, किसी भी देश ने नहीं देख पाया। अच्छा, तो इसीलिए चंद्रयान 3 जो है, अगर ये सफल हुआ, ये पहला ऐसा मिशन होगा जो कि उस जगह की मिनरोलॉजी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इन चीज को सबसे पहली बार स्टडी कर पाएगा। तो इसी के लिए आपका प्रज्ञान रोवर जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। क्योंकि इसी में जो यंत्र हैं, जो सतह को पता करने के लिए कि उसमें क्या क्या मिनरोलॉजी है, क्या क्या वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये आपके प्रज्ञान रोवर में ही है।
अच्छा अर्जुन जी, एक सवाल जहन में आता है जब आप ये सारी बातें कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार पता चलेंगी। जुलाई के महीने में 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे चांद के ऊपर, तो उन्होंने तो बहुत सारे नमूने इकट्ठा किए थे, तो उनसे भी तो बहुत जानकारियां मिली होंगी। जी हाँ, देखिए जब जितने भी अगर आप देखें ना अपोलो मिशन जितने भी हैं वो सारे आपके मून के इक्वेटर की तरफ गए हैं। तो इक्वेटर में जो मेयर रीजन है, जो सपाट एरिया है, वहां पे गए हैं वो, और वहां की मिट्टी लेके आए। वहां पे पानी मौजूद नहीं है, तो वहां से उन्हें ये तो पता चला कि मिट्टी में क्या क्या है, कितनी पतली है और काफी सारी चीजें। मगर जो साउथ पोल की मिट्टी है वो अलग है। क्योंकि साउथ पोल में क्या है, वहां पे रोशनी पड़ती नहीं। तो जो कई लाखों करोड़ों सालों से जो वहां पे पानी मौजूद है, जब धूप वहां पड़ती नहीं, क्योंकि जब चांद पे जब धूप आती है तो टेम्परेचर उसका 100 डिग्री 100-150 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। बिल्कुल। तो अगर इक्वेटर पे कोई होगा तो वो वहीं की वहीं उड़ जाएगा। साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो एरिया है वहां पे धूप काफी ज्यादा पड़ती नहीं, तो वहां का अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो इसी वजह से ये उन्हें नहीं पता चल पाया और इसीलिए साउथ पोल की तरफ अब सबसे ठीक है। तो तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनके जरिए एक एक डिटेल इस मिशन से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। खालिद मिन्हाज साहब हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं और पाकिस्तान की हलचल से भी लगातार हम वाकिफ हैं। खालिद साहब, लेकिन इस मिशन पर कैसे आपकी स्पेस एजेंसी नजर बनाई हुई है, कैसे वहां पर लोग माइन्यूट डिटेल्स हासिल करते हुए इस मिशन को देख रहे हैं, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखें, आपका ये मिशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही उस पर नजर नहीं रखी जा रही, पूरी दुनिया में इस पे नजर रखी जा रही है। और पूरी दुनिया ये देखी जा रही है कि ये अगर ये आप वहाँ पे जाके जो मालूमात हासिल करते हैं तो उसका फायदा सिर्फ आपको नहीं होना, इसका फायदा पूरी दुनिया को होना है, बनी नौ इंसान को होना है। और जो ह्यूमैनिटी है वो सारी की सारी इस मिशन को देख भी रही है और इसकी कामयाबी के लिए दुआ भी कर रही है। क्योंकि कोई भी नई मालूमात आती है तो वो सिर्फ एक कंट्री के लिए, एक रीजन के लिए नहीं होती, वो पूरी की पूरी दुनिया के लिए होती है। तो इसमें आपका ये मिशन कामयाब होता है, इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है और पूरी दुनिया की भलाई है। और इसमें पाकिस्तान के लोग, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम आपकी कामयाबियों में खुश हैं। पाकिस्तान हमेशा से इसका प्रचार करता रहा है और शुक्र है कि आज आपको भी ये सीखने का मौका। लेकिन खालिद मिन्हाज साहब, वाकई में आपने बहुत सही बात कही कि आज पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए चंद्रयान मिशन 3 से सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हम बयानात भी पाकिस्तान से जो आ रहे हैं आम लोगों के, आम जनता की, वो दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं और आप भी सुन पा रहे होंगे कैसे बोल रहे हैं कि आज पाकिस्तान के जो हालात हुक्मरानों ने कर दिए हैं वो गर्त में रसातल में जा रहा है। और देखिए हिंदुस्तान कैसे आज चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। तो ये हालात जो है 1991 से पहले आपके भी थे, तो किसी भी एक दिहाई में हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। हमारे 137 अरब का कर्जा कोई इतना बड़ा कर्जा नहीं है। आपकी 600 अरब डॉलर की मईशत है, आपके रिजर्व हैं और 700 अरब डॉलर का आपके ऊपर कर्जा है। तो इस बात पे अगर आप कंपैरिजन पे चले जाएंगे तो मेरे पास बहुत कंपैरिजन है। आप अगर यही पैसा जो आपने वहां पे लगाया है तो हम तो ये भी कह सकते थे कि आप लोगों की भूख मिटाने के लिए अब कम से कम हिंदुस्तान को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत तो नहीं है। इतना तो आप भी मानेंगे कि कौन सा पैसा कहां पर लगाना है, कौन सी चीजें अहम हैं और कौन सी चीजें अहम नहीं हैं।